मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम पाठ समझाने जा रही हूँ। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व जमा नाम, जिसका अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसका, जिसका, जो, क्या, अपने आप, खुद आदि ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला और अन्य पुरुष के बारे में बात की जाती है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम में वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे आदि शब्द। मैं गाना नहीं गाती, मैं अपने लिए शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, इसलिए मैं शब्द यहाँ पे उत्तम पुरुष है। हम एक साथ चलेंगे, मुझे भी कुछ कहना है, यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप आदि, यह मध्यम पुरुष सर्वनाम है। जिन सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तुम अपना काम करो, जो व्यक्ति सुन रहा है उससे हम कह रहे हैं तो ये मध्यम पुरुष है। तुम अपना काम करो, आप बैठकर पढ़ाई करो, आप बैठकर पढ़ाई करो। अन्य पुरुष, वह, वे, उसे आदि शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। वह पढ़ रही थी, उसे कोई जरूरी काम होगा, यह अन्य पुरुष सर्वनाम है। दूसरा सर्वनाम देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसमें किसी निश्चित वस्तु के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह चित्र सुंदर है, वही चित्र सुंदर है। यहाँ पे वह एक निश्चय है, निश्चित वस्तु है। निश्चित वस्तु या निश्चित प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है तो निश्चित ही वस्तु है, तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसे बुलाकर लाओ, निश्चित व्यक्ति है, उसी को बुलाकर लाओ, तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसमें कि हमें एक अनिश्चितता रहती है, हमें उसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं रहता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, हमें नहीं पता कौन है वो, कोई भी हो सकता है, तो बाहर कोई आया है, कोई शब्द हमें अनिश्चितता का बोध करा रहा है। दाल में कुछ गिरा है, दाल में क्या गिरा है, कुछ गिरा है, क्या है हमें नहीं पता है, तो ये अनिश्चितता का बोध कराने के कारण यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों के में वह शब्द कहलाते हैं जिनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे क्या, कहाँ, कब आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। आपका क्या नाम है, क्या शब्द यहाँ देख रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द क्या। आप कहाँ रहते हैं, यहाँ कहाँ शब्द का प्रयोग है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द वह कहलाते हैं जिनका अन्य दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाया जाता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो और सो दोनों एक दूसरे से संबंध दिखा रहे हैं, यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, ये दोनों सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध दिखाया जा रहा है।
निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जहाँ पर बोलने वाला अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो मैं अपने लिए शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, जिसके कारण ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप घर आ जाऊंगी, मैं अपने आप, मैं दूसरे पे नहीं, मैं अपने आप आ जाऊंगी, मैं स्वयं, खुद आदि शब्दों के द्वारा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, अपने लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम के भेद और सर्वनाम समझ में आ गया होगा।